समुद्र मंथन की कथा आती है। अनेक रत्न प्राप्त हुए। पहले विष निकला, वो महादेव ने पिया। अनेक रत्न देवताओं ने बांट लिए। अमृत मिला, उस पर देवताओं का अधिकार था, देवताओं को वो मिला भी। अमृत माने परमात्मा, ईश्वर। ये कथा बाहर के समुद्र मंथन की नहीं है। ये कथाएं, ये दृष्टांत इसलिए होते हैं कि मनुष्य जीवात्मा समझ पाए। ऐसा नहीं होता कि समुद्र में कोई ऐसा पर्वत डाल दिया था फिर लगे थे सब। ये गहराई से सोचोगे तो मन का मंथन करना है। मन के मंथन को ही समुद्र मंथन का, ये मन ही है जिसमें समुद्र जैसी विराटता है, समुद्र की सी लहरें हैं और अनेक भीतर रत्न हैं, जहर भी है, तमाम सिद्धियां भी हैं, तमाम रत्न भी है और भीतर वो परम अमृत परमात्मा भी है। लेकिन वासुकी नाग रूपी इंद्रियां हैं, इनको वश में करके मंदराचल पर्वत को, विवेक रूपी मंदराचल पर्वत को स्थिर करना होगा और फिर धीरे से उसमें कक्षप ठाकुर जी का आशीर्वाद सहारा लेना होगा। कक्षप कौन है? अशित जो भगवान है वो कौन है? श्री गोविंद है, नारायण। मंदराचल पर्वत संभल नहीं रहा है तो आधार बने हैं कच्छप। तो आपको भी बुजुर्गों का, बड़ों का आशीर्वाद लेकर, ठाकुर जी का आशीर्वाद लेकर जीवन को आगे बढ़ाना है। विवेकपूर्ण चिंतन करना है, इंद्रियों को वश में करना है, मन का मंथन करना है और ऐसा धार्मिक जीवन जीना है। और जब जीने लगोगे तो सबसे पहले अमृत नहीं, विष निकलेगा। तुम चाहते तो अमृत हो, पर निकलता क्या है? विष निकलता है। विष निकलोगे तो घबराओगे, उसको पचाने की सामर्थ्य शिव शंभु देते। फिर अनेक रत्न की खोज, भीतर से ऐसी ऐसी सिद्धियां प्रकट होती हैं। देखो हमारे यहाँ कैसे कैसे सिद्ध लोग हुए, तप करके अपने आप को तपाया उन्होंने और सिद्धियां प्राप्त की, फिर जाकर समाधिष्ट होकर परमात्मा में ही विलीन हुए। ये कथा वास्तव में अपनी कथा है, अपने मन की कथा है, हर व्यक्ति की कथा है और कल्याण हुआ है। इसके बाद और अन्य कथाएं भक्तों की। प्रहलाद जी की कथा बड़ी सुंदर है, बड़ी मनमोहक और बहुत हिम्मत देने वाली है हर भक्त के लिए। जीवन में जितनी विपरीत से विपरीत परिस्थिति हो तब भी भक्त को भगवान को नहीं छोड़ना है, ठाकुर जी का नाम नहीं छोड़ना है, भगवान को नहीं छोड़ना है। कहीं ऐसा हो कि भगवान प्राप्त होते हैं, भक्ति मिलती हो और वस्तुएं मिलती हो तो एक बार को भक्ति को साथ में ले लेना। छोड़ना है जो छोड़ने लायक चीजें हैं उनको, भगवान को छोड़ना नहीं है। भगवान छोड़ने के लायक नहीं है।